हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आईबी के सब्जेक्ट का अंतिम प्रहार लेकर आ गया हूं मैं इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सब्जेक्ट का। जी हां, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सब्जेक्ट है, एक बहुत ही ईजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मतलब आईबी वालों, इस सब्जेक्ट में मजे ही मजे हैं आपके कुल मिला के। देखो, और इस क्वेश्चन को याद रखना, इस सब्जेक्ट में, मतलब इस क्वेश्चन में आप एक बात नोट करोगे कि हर क्वेश्चन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। बेसिकली जो फंडामेंटल हैं वो कुल मिला के 5 ही क्वेश्चन निकलते हैं हर यूनिट से। एक उसकी आइडियोलॉजी है और उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं, लेकिन बाकी उसके ओवरलैप कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कहीं कहीं रिपीट होंगे, मतलब आंसर कहीं कहीं रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन डिफरेंस हो रहे हैं। तो थोड़ा सा अपन को ये याद रखना है, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं। केवल अभी तक अगर आपने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में 100% अपना मन लगाया है, तो यहाँ पर 30% भी मन लगा लोगे ना, तो दोनों में सेम रिजल्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा मन लगाना पड़ेगा, है ना। बस तो इसी के साथ अपन इसका अंतिम प्रहार यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है अपना इंटरनेशनल लॉजिस्टिक, इसलिए डिटेल कम और काम कम और सारे के सारे क्वेश्चन फटाफट से मैं आपको अपलोड कर देता हूं। तो देखिए, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में सबसे पहला जो क्वेश्चन निकल कर आता है वो आता है कि सप्लाई पाइपलाइन फॉर ग्लोबल ट्रेड फ्लो को एक्सप्लेन करिए बेसिकली। अच्छा, इसके अंदर एक बात और ध्यान में रखिएगा, इस पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। यानी कि हर क्वेश्चन लगभग घुमा के पूछा जाएगा। आपसे सीधा ये नहीं पूछेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है उसमें आप सप्लाई चेन को बारे में एक्सप्लेन करिए ना। ऐसा पूछ ले तो इन्विजिलेटर का मतलब क्या कहने, बहुत ही दयालु किस्म का। लेकिन वो बोलेगा कि इंडिया और रशिया के बीच में कोई ट्रेड चल रहा है, उसमें आप सप्लाई चेन को कैसे रेगुलेट करते हैं ये एक्सप्लेन करिए, या जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन है उसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या इंप्लीमेंट करेंगे ये एक्सप्लेन करिए। या कोई एमएनसी है, अब यहाँ पर एमएनसी आ गया यानी मल्टीनेशनल कंपनी, वो अपनी सप्लाई चेन कैसे रेगुलेट करती है, कैसे मैनेज करती है, उसको बताइए। तो एमएनसी से ही आपको समझ जाना है वो इंटरनेशनल सप्लाई चेन पूछ रहा है ना। और अगर किसी ने बोल दिया डोमेस्टिक कंपनी, तो आप क्या समझोगे, वो नेशनल सप्लाई चेन के बारे में बात कर रहा है। तो सप्लाई पाइपलाइन के बारे में इसमें कुछ की फैक्टर्स होते हैं, लाइक की विजिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रखनी होती है अपन को, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग करनी होती है, ये सप्लाई चेन। बेसिक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्लोबल ट्रेड फ्लो के अंदर जो हमारी सप्लाई पाइपलाइन है, सप्लाई पाइपलाइन का मतलब जो हमारे होलसेलर, रिटेलर या एजेंट्स हैं या अपन फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, उसको आप कैसे मैनेज करते हो ग्लोबल सप्लाई ट्रेड में। इसमें अपन को इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना होगा, इसमें अपन को ऑर्डर मैनेजमेंट करना होगा, कंप्लायंसेस फुलफिलमेंट करने होंगे कि डिफरेंट नेशंस के डिफरेंट लीगल कंप्लायंसेस होते हैं। स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग करनी होगी, हमें बनाना है या आउटसोर्स करना है। लॉजिस्टिक को ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। कुछ की प्लेयर्स होते हैं। की प्लेयर्स क्या होते हैं, कभी भी बिजनेस के अंदर ये नॉर्मल की प्लेयर्स होते हैं। एक तो सप्लायर होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, वेंडर होगा, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर होगा, रिटेलर होगा, एंड ऑफ द डे कंज्यूमर होगा, क्योंकि यही की प्लेयर हैं। इसके अलावा कोई की प्लेयर रहेगा नहीं, है ना। अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी मान सकते हो। और कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी जब सप्लाई अपन को, अब बेसिक क्वेश्चन यही है कि आपको कितनी सप्लाई करनी है ये कैसे पता चलेगा, और आप इन सप्लाई को कैसे अच्छे से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। अब इसको पूछने के 25 तरीके आप खुद लिख सकते हो, इसलिए, और 25 का आंसर एक ही होगा। इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन सब्जेक्ट काफ़ी इजी है, केवल घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो स्टेजेस क्या रहेंगे, सबसे पहले हमेशा मैन्युफैक्चर करने से पहले क्या करते हैं, डिमांड का फोरकास्ट करते हैं कि इस साल इतने यूनिट की डिमांड होने वाली है या इस सीजन में इतने डिमांड होने वाली है। उसके अकॉर्डिंग सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट, सोर्सिंग का मतलब यहाँ पर बेसिकली बनाना ही है, और प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज करना, वो करते हैं। इसके बाद प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं। अच्छा, सोर्सिंग में मतलब हमने अपना बेस्ट जो सप्लायर है उसको डिसाइड करा है, प्रोक्योरमेंट में हमने खरीद लिया है। ऑलरेडी सोर्सिंग वर्सेस प्रोक्योरमेंट का प्रोजेक्ट वाले सब्जेक्ट में अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रोडक्शन की प्लानिंग करेंगे। प्रोडक्शन प्लान करने के बाद आप उसको प्रोड्यूस करेंगे। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा आपका कि ये प्रोडक्ट रह जाएगा, लीफो रहेगा कि फीफो, लास्ट इन लास्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रोसेस करेंगे। फिर वेयर हाउसिंग का, इन्वेंट्री कंट्रोल में ही आ जाता है वैसे तो, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फिर कस्टम क्लियरेंस में यहाँ पर जब हम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल सप्लाई की बात करें, कस्टम क्लियरेंस एक मतलब इनहेरेंट पॉइंट है, याद रखना, ये हर टॉपिक के साथ आपको लिखना है। और रिस्क मैनेजमेंट करेंगे।
अब इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब इस सप्लाई चेन तो ये क्रिएट कर दिया हमने, डिमांड कर दी, उसके अकॉर्डिंग वेंडर सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने मैन्युफैक्चर कर लिया, फिर हमने इन्वेंट्री कंट्रोल कर लिया, वेयर हाउस में रख लिया, कस्टम जो उसके क्लियरेंस कर लिया और कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा दिया। लेकिन इसको ऑप्टिमाइज करना है, यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवर रिसोर्सेज करना। इसके लिए हमको क्या करना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, डेटा का यूज़ करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पे वर्क करेंगे, यानी सस्टेनेबिलिटी पे वर्क करेंगे कि जो हमने फर्स्ट टाइम इतने प्रोडक्ट यूज़ करे थे, सेकंड टाइम भी इतने ही हो पाए, इसको ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सके, क्या ग्रीन एनर्जी यूज़ करनी, क्या रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करनी और कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करी थी वो याद रखेंगे। अब इसमें कुछ चैलेंजेस तो आएंगे ही, हमेशा इंटरनेशनल ट्रेड के साथ कुछ चैलेंजेस होते हैं, लाइक जियो पॉलिटिक्स होती है, लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, सप्लाई चेन का डिसरप्शन होता है, लेबर की शॉर्टेज होती है। लेबर शॉर्टेज तो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो लिखना ही, और साइबर सिक्योरिटी ये कंटेम्प्रेरी इशू है। तो और इसी के साथ ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर केवल ये लिखना था कि सप्लाई चेन जो है इसको कौन से स्टेजेस हैं, इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो और इसके की प्लेयर्स कौन से हैं। अब सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो इसी तरह सब्जेक्ट भी काफ़ी सिंपल है, बस मेरे साथ बने रहो। 14 क्वेश्चन अपन धाएँ धाएँ उड़ा देंगे और अपनी ये सीरीज़ काफ़ी आगे जाएगी। तो बट ये याद रखना, इसके अंदर क्वेश्चन घुमा कर आने वाला है, सीधा सीधा आ जाए तो ऊपर वाले का महर है, बाकी इसमें सीधा आता नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हमला करते हैं। जय हिंद। तो क्वेश्चन पढ़ने, फिर समझना, उसके बाद लिखना। पढ़ना, समझना, फिर लिखना। बिना समझे लिख दोगे, अगर केवल टॉपिक वाइज आप चलने लग जाओगे तो दिक्कत आएगी, आंसर मैच नहीं करेंगे एक्चुअल आंसर से। ठीक है, जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं।